हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने एमिनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में जाना था। क्या होता था, एमिनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाता था, जो कि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है। किस चीज़ की? प्रोटीन की। क्यों नीड होती है? सेल ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, बड़े होने के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने एमिनो एसिड को कंबाइन कर रहे थे और प्रोटीन बना रहे थे। तो थोड़ा सा पहले वाला रिवीजन देख लेते हैं। क्या होता था? एमिनो एसिड में कौन से केमिकल प्रेजेंट होते थे? NH2 प्रेजेंट होता था, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता था। NH2 क्या है? एमीन ग्रुप है, एंड COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये अटैच होता था। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रोटीन में आप क्या पढ़ोगे आज? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड फिर बात करें अगर, फिर उसके बाद उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्टियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आप पढ़ोगे और जानोगे। इसमें देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है। ये बहुत जरूरी है आपके सभी पेपर के लिए एंड आपके नॉलेज बेस पे तो बहुत जरूरी है। तो पहले देखते हैं एमिनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता था? NH2 क्या है? एमीन। COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका स्ट्रक्चर क्या होता था एमिनो एसिड का? इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता था? C, जिसमें आप देखे थे कार्बन। इसमें क्या प्रेजेंट होता था? NH2 एमीन एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता था। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था एल्गी ग्रुप प्रेजेंट होता था। इसमें एरोमेटिक भी लगता था। एरोमेटिक में क्या होता था? जब एरोमेटिक इमिडाजोल लग जाता है तो हिस्टिडीन बनता है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसके सिंथेसिस में बताया था एमिनो एसिड की, वो आपने देखा था। एंड एक क्या प्रेजेंट होता था? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था। ये क्या है? जनरल स्ट्रक्चर है ऑफ एमिनो एसिड का। एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। ऐसे ही ये मिलके एक एमिनो एसिड और मिलके एक एमिनो एसिड और मिलके क्या करते हैं? कौन सा फॉर्म करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जो इसके बाद और एक एमिनो एसिड आएगा जो बॉन्ड बनाता है NH2 के साथ और COOH के साथ, तो क्या करता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। उसको भी आज इसी वीडियो में जानेंगे क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर दूं और आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो अभी आने लगेगा, और इससे पहले वाले वीडियो को भी देखने की कोशिश करिएगा। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को जानने से पहले आपने एमिनो एसिड जान लिया था, जिसको मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसको जानते हैं। प्रोटीन इज लिविंग मटेरियल ग्रोथ ऑफ सेल। एक लिविंग मटेरियल है जो ग्रोथ करता है हमारे सेल को। फिर उसके बाद इसमें पढ़े थे आप, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये चीजें आपने पढ़ लिया था। अगर बात करें, प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप, किससे बना होता है? किस चीज से मिलके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एक कंपाउंड और होता है जो नाइट्रोजन होता है। इन चीज से क्या बना है? प्रोटीन बना है। ये आपने देख लिया था। एंड अभी मैंने बताया आपको एमिनो एसिड कैसे प्रोटीन बन रहा है, इसको देख लेते हैं। प्रोटीन बनने का नियम देखते हैं। ये आपका हो गया NH3, आपने देखा था C, ये प्लस, यहाँ पे क्या था? S था, एंड यहाँ पे क्या था? एक एल्किल ग्रुप था R1। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था? COO, फिर COO जो कि नेगेटिव चार्ज था। इसको एक एमिनो एसिड से और जोड़ दो। एच सेम टू सेम यही जोड़ना है, जैसे ये है वैसे ही आप एक और जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? NH3C, एक R2, ये R1 हो गया तो ये R2 हो जाएगा। ये क्या होगा? COO माइनस। अब यहाँ पे जब प्लस कर दिए आप इन दोनों एमिनो एसिड को, तो क्या बन जाएगा? आपका प्रोटीन बनेगा। देखते हैं कैसे प्रोटीन बन रहा है। इसमें रिमूव क्या होगा? आप रिमूव देख के बता सकते हो क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें एक O इसका एंड ये दो AH इसका, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इसमें से
ऐड होगा तो क्या हो जाएगा देखते हैं, NH3। एंड फिर अगर बात करें तो C, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर H, फिर यहाँ R1। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर एक O और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके रिमूव होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो H2O। अब एमिनो एसिड मिलेगा, एमिनो एसिड से मिलके पानी एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आपको प्रोटीन बनाएगा। तो देखते हैं प्रोटीन कैसे बन रहा है। यहाँ पे CO और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बॉन्ड बना के NH बन जाएगा। उसके बाद बात करें आगे प्रोसेस की तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, ये R2, ये COO-, ऐसे ही जुड़ते जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन करता है एमिनो एसिड को। ये चीजें प्रोटीन के बारे में थी। आगे चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए, ये था। तो इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको समझने में। फिर नेक्स्ट की बात करें तो आपने एक चीज और देखा था, जो आपके सेल में कितने टाइप के एमिनो एसिड होते हैं, 170 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं एक सेल में। और अगर बात करें 25 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होता है, किसमें, एमिनो एसिड इन्वॉल्व किसमें होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन ऑफ सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस में 25 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पूरी सिंथेसिस देख ली है एमिनो एसिड की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप इसके पहले वाले वीडियो में जाके बायो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आप देख लीजिए। बायो केमिस्ट्री आपको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं लगेगी, आप जाके हर एक चीज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ये भी टॉपिक आप लिख सकते हैं। एंड एक सेल में 170 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, ये भी आप टाइप में लिख सकते हैं एंड याद कर सकते हैं। ये भी आप जानने के योग्य है तो आप जानिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद आप जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो देखते हैं, ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, क्या होता है, यूनिक सीक्वेंस होता है ऑफ एमिनो एसिड का। तो इन यूनिक की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार, ये इस प्रकार, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है एक लीनियर फॉर्म में। एंड इसमें लिख सकते हो विच डिटरमाइंड बाय जीन कंटेंट DNA, क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसके द्वारा, जीन के द्वारा, कंटेंट क्या करता है, DNA। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है। फिर लिख सकते हो आप, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शन। एंड इसके स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक कार्बन, यहाँ पे लिख सकते हो आप, कार्बन के साथ क्या होता था, CHO, एंड फिर क्या होता था यहाँ पे N के साथ, नीचे दिख रहा है आपको वीडियो में, हाँ, NH2, ये होता था। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, आपको दिखा देता हूं स्ट्रक्चर कैसे इसका फॉर्म होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसको मैं मिटा देता हूं बस आपको समझाने के लिए, इसका लीनियर स्ट्रक्चर मैंने बनाया, जो कि आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात
देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया। तो देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार बनता है। कुछ इस ये का हो गया कार्बन, जिसके साथ डबल बॉन्ड लग के ये ऑक्सीजन ऐड होता है। फिर इसके साथ क्या ऐड होगा, एक N, एक N एंड N के साथ H, फिर इसके बाद कार्बन एंड इसके साथ R1 एंड H, फिर इसके बाद इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, ये एक H एंड यहाँ पर C की बात करें, फिर इसके साथ N एंड बात करें इसके साथ H एंड C एंड इसके साथ क्या रहेगा आपका H एंड R2, ये R1 ये R2 आ गया आपका। फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा, जो कि ये इसकी डिग्री होती है 120 एंड इसका एंगल क्या होता है 122 डिग्री। फिर इसके बाद इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 121। कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का, ऐसे 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 ऐसे। ये एक एमिनो एसिड हो गया जो ऐड होता है। ये लॉन्ग चेन चलती है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। फिर बात करेंगे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। फिर अगर बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। इसमें 2 फॉर्म के स्ट्रक्चर आते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ये 2 प्रकार के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेलिक्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर इसका होता है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का होता है। एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कुछ इस प्रकार बनता है, कुछ इस प्रकार। एंड फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर अल्फा हेलिक्स की बात करें तो इसको किसने दिया था, तो एक पॉली एंड कॉरी नाम के एक साइंटिस्ट थे एंड कॉरी नाम के साइंटिस्ट थे। 1951 में इस स्ट्रक्चर का इंट्रोड्यूस कराया था या प्रपोज किया था, हेलिक्स अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद इसमें H एंड O के साथ बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर कुछ जटिल कंपाउंड होते हैं, यहाँ पर आप मान सकते हैं जैसे इस प्रकार को स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें टर्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो इसमें आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होंगे। इसके स्ट्रक्चर कई अल्फा हेलिक्स मिल जाते हैं टर्टरी स्ट्रक्चर में, जो कि इस प्रकार वर्क करते हैं। ये एंजाइम की तरह वर्क करता है, एक एंजाइम की तरह बॉडी में वर्क करता है टर्टरी स्ट्रक्चर कंपाउंड में। फिर क्वाटरनरी की बात करें तो क्वाटरनरी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार देखोगे, और भी जटिल होता है एंड ये सर्किल की तरह वर्क करता है। इस तरह इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन हाउएवर कंसिस्ट 2 or more देन, इसमें कई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड इंक्लूड होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। फिर इसके बाद एक एक का टॉपिक हम अच्छे से जानेंगे इसके बाद। एंड नेक्स्ट बात करेंगे
प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, उसमें इंक्लूड होने वाले एग्जाम्पल, उसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। इसमें सिर्फ आपने इंट्रोड्यूस जान लिया, स्ट्रक्चर जान लिया, प्रोटीन के बारे में आपने जान लिया, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर रिवीजन की बात करें तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने देखा एक लीनियर स्ट्रक्चर इस प्रकार कुछ बनता है। सेकेंडरी में आपने देखा 2 कंपाउंड बनते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर। पहला आपने देखा था अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड देखा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। टर्टरी में इसके कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनते हैं, एक जटिल कॉम्प्लेक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है टर्टरी में। क्वार्टरी में इसके स्प्रिंगल टाइप के कुछ स्ट्रक्चर चलते हैं इस प्रकार, आपने देख लिया। ये था प्रोटीन के बारे में। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे और भी अच्छी पॉइंट क्लासिफिकेशन, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक, इसके यूजेज, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, एक जटिल कंपाउंड बनाता है जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म करता है प्रोटीन की तरह। एंड ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्क है, इसके बाद हम इसके फंक्शन के बारे में बता देंगे आपको, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। थैंक यू। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।